ये बच्चा 10th क्लास 12th क्लास के बच्चे को छात्र छात्रा को पढ़ा सकते हैं। आप कितने साल के हैं? 6 साल। हाँ। आपके पापा क्या करते हैं? पापा लेबर का काम। लेबर का काम। हाँ। मम्मी? झाड़ू पोछा। अल्फा प्लस बीटा होता है, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी का क्यू होता है, माइनस बी का क्यू होता है, बहुत कुछ होता है। पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? जज। पूर्णिया सांसद पप्पू जी जो हैं से एडमिशन कराए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है, छोटे हो या बड़े, सबके लिए पढ़ाई उतना ही जरूरी होती है। और कहा जाता है ना, एक कहावत है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। हमारे साथ देख रहे हैं एक बच्चा है, महज 5 से 6 साल का, और ये बच्चा 10th क्लास 12th क्लास के बच्चे को छात्र छात्रा को पढ़ा सकते हैं, इतने प्रतिभावान है। और इस बच्चा का नाम है, क्या नाम है बाबू? आदित्य कुमार। आदित्य कुमार। हाँ। हम आप ही से जानना चाहते हैं, आदित्य, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? यूकेजी। यूकेजी। हाँ। कहाँ पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में? संत पॉल इंटरनेशनल हाई स्कूल, पटना। हाँ। पटना में। हाँ, उत्तरी मंदिरी के पास। उत्तरी मंदिरी के पास। हाँ, पप्पू यादव जी फ्री में एडमिशन करवाए हैं। आपका बहुत बढ़िया, पप्पू यादव जी ने फ्री में एडमिशन करवाया है। हाँ। वहाँ पढ़ाई लिखाई के पैसे नहीं लगते हैं। नहीं। आपके पापा क्या करते हैं? पापा लेबर का काम। लेबर का काम। हाँ। मम्मी? झाड़ू पोछा। अच्छा। आप कितने साल के हैं? 6 साल के। हाँ। आदित्य महज 6 साल का है, और इनकी जो पारिवारिक स्थिति है वो बिल्कुल ही दयनीय है। बहुत ही गरीब घर से आते हैं, फिर भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं। हम उनके मम्मी पापा से भी आपको मिलाएंगे, लेकिन पहले आदित्य से हम 1-2 बात कर लेते हैं कि आखिर आदित्य 10th और 12th के क्लास के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर को कैसे तैयार करते हैं। आदित्य, कौन कौन क्लास के आप मैथ बना लेते हैं? इंग्लिश, हिंदी या साइंस के सारे सब्जेक्ट? मैथ 10th का और इंग्लिश 10th का और हिंदी 12th का। अच्छा, तो 10th में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल होते हैं, उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। हाँ। कुछ फॉर्मूले आपको याद है? हाँ। क्या सब होता है पूछ फॉर्मूले? लीजिए। 10th के फॉर्मूले कुछ बताइए, मैथमेटिक्स के। कुछ भी पूछिए। अल्फा प्लस बीटा होता है, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी का क्यू होता है, माइनस बी का क्यू होता है, बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ होता है। हाँ। सांख्यिकी जानते हैं? हाँ। सांख्यिकी, सांख्यिकी। अलजेब्रा होता है, हाँ, तो उसका ज्योमेट्री होता फॉर्मूला है। ना होता होगा। हाँ, हाँ, तो अल्फा प्लस बीटा गामा है, ये सब। गामा होता है। हाँ। अच्छा, साइंस में आप क्या सब पढ़े हैं? उसमें आप लाइट्स पढ़े होंगे। साइंस अभी नहीं पढ़ते, हिंदी इंग्लिश मैथ। हिंदी इंग्लिश मैथ। हाँ। इंग्लिश के कोई पोएम बता सकते हैं आप 10th क्लास के? इंग्लिश में पोएम नहीं लिखा रहता, उसमें बस पढ़ना रहता है। पढ़ना रहता है। हाँ। इंग्लिश के बुक है 10th के आपके पास? हाँ। अच्छा, तो वो भी हम पढ़ के देखेंगे, जानेंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, आदित्य, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं? हम पढ़ाई लिखाई और अच्छा भविष्य। पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? जज। जज बनना चाहते हैं? हाँ। क्यों जज ही क्यों बनना चाहते हैं? सबका सही सही फैसला सुनाएंगे। सबका सही सही फैसला? हाँ। क्यों, अभी जो देश में, राज्य में सही फैसला नहीं होता है क्या? होता है। होता है, फिर भी बहुत सारे केसेस अटके हुए हैं। हाँ। हाँ, तो आप इसलिए जज बनना चाहते हैं कि ऑन स्पॉट न्याय मिले लोगों को। हाँ। यही ना? हाँ, जो केसेस है वो जो सही किया होगा उसका सही देंगे, और जो गलत किया होगा उसका गलत देंगे। अच्छा, तो आपने केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा? ये सब नहीं पढ़े, हिंदी इंग्लिश मैथ। हिंदी इंग्लिश मैथ। हाँ। अच्छा, तो कोई ऐसी खास बातें बताइए, चाहे वो आपने सुना है कि आप महाभारत की भी कुछ बातें आपको याद है, हाँ। भीष्म पितामह की कुछ चीजें। हाँ। तो बताइए कि क्या जानते हैं भीष्म के बारे में? भीष्म पितामह ने तो, जब भीष्म पितामह की जन्म हुई थी तो एक शांतनु राजा था, तो एक लड़की गंगा नदी के सामने खड़ा थी, तो वो फिर राजा शांतनु से शादी कर लिया। तो बार बार बेटे को फेंकते जाती थी और हंसी करते आती थी। तभी तो राजा शांतनु को उस बार नहीं,
वो उस बार वो उसको नहीं हो पाया बर्दाश्त, तो फिर वो रोका कि नहीं, तो बोला कि ठीक है मैं इसको बड़ा करके दे दूंगा। तो फिर वो तो शिकारी खेलते खेलते वो गंगा नदी की ओर गए, तो तो देखे कि एक बच्चा दहते हुए जा रहा था। अभी भीष्म पितामह ही होते और एक तीर लगाए तो पूरा बालू ही सूख गया। फिर वो एक राजा सालब था और उनके भाई का शादी होने वाला था, तो उससे कोई नहीं कर रहा था। तो एक राजा सालब था, सब उसी से कर रहा था, तब भी राजा सालब को हरा दिया। तो पत्नी सबके कहने पर उसे छोड़ दिया गया। फिर दोनों से शादी हो गया, अम्बा से नहीं हुआ। तो फिर अम्बा चलिए, अम्बा तो ये अपना गुस्सा तमाम कहानी है और लंबी कहानी है। ये आदित्य को पता है। और आदित्य के बारे में, चूंकि आप किस क्लास में है आदित्य? यूकेजी। यूकेजी। ये ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये देख सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स, एक हिंदी की भी बुक है आपके पास। हाँ। हमने देखा है। और ये आधुनिक हिंदी व्याकरण है और ये तमाम रचना। चीज इनको कंठस्थ याद है। हाँ। इसमें भी सारी चीजें। हाँ। इसमें क्या क्या पढ़े होंगे? संधि इसमें- विच्छेद पढ़े होंगे, संधि विच्छेद, विचार, ये सब। भाषा, हाँ। ये सब पढ़े होंगे। हाँ। व्याकरण में संज्ञा क्या होता है ये भी पढ़े होंगे। संज्ञा तो इसमें नहीं दिया, क्योंकि 12th का बुक है। 12th का बुक है। हाँ। और वो तो नीचे क्लास वाले में होता है ना। हाँ। तो देखिए, स्वर संधि कर्ता ये सब। कर्म ये सब तो पढ़े होंगे। अभी उतना आगे तो नहीं स्वर है। जानते हैं? हाँ। स्वर के बारे में कुछ बताइए। स्वर और एक दीर्घ होता है। होता है। हाँ। हाँ। व्याकरण वह साधन है जिसकी सहायता से हम बोलना, लिखना, याद करना, उसकी सहायता से हम सीखते हैं, सीख सकते हैं। हाँ। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी जानते होंगे आप। हाँ, स्त्रीलिंग लड़का में आता है और पुल्लिंग लड़की में। लड़की में आती है। हाँ। अच्छा, पर्यायवाची शब्द भी जानते हैं क्या? पढ़े हैं क्या? अभी इसमें नहीं अभी इसमें नहीं पढ़े। सर्वनाम, कार्य के भेद, सब ये तमाम चीज अभी इतना आगे पहुंचे नहीं है, पर पढ़ने के लिए सब जानते हैं। सब जानते हैं। हाँ, जो पढ़वा लीजिए। तो देखिए, 10th क्लास तक के, 12th क्लास तक के ये बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं। और मैथ जो है, ये 10th के मैथ अभी भी बनाते हैं। जरा दिखाइए, आप 10th के मैथ बना रहे थे। ये बुक, ये कॉपी में, ये कॉपी, ये नहीं, वही रहिए आप। ये कॉपी है ना? हाँ। इसी में बनाते हैं ना? हाँ, पूरा शुरुआत से देख लीजिए। और अच्छा। जो आगे है वो शुरुआत। इसमें फॉर्मूला वगैरह भी होगा। बहुत है, और भी पहले से बहुत है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। अच्छा, ये अभी क्या बना। सब लिखा है? ये A सब सारा स्क्वायर? 10th का बना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की से बनता है ये वाला। अच्छा, और ए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इक्वल टू बी स्क्वायर से बनता है ये। ऐसे बनता है ना? हाँ, मतलब 3 को स्क्वायर लिखना है, फिर 5 का, फिर 5 को इसको कर देना है, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर लिखकर फिर बराबर, और फिर इसको इससे गुना करके ऐसे Very good. बनाना है। तो आपने देखा कि जिस तरह से आदित्य एक निर्धन परिवार से आते हैं और उनकी रहन सहन भी बहुत ही निर्धन है, लेकिन इसमें कहा जाता है इनमें जो ताकत है, जो इनकी सोच है, जो इनका कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस है कि हमें पढ़ लिख के जज बनना है। लेकिन पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब से ये पढ़ाई शुरू किया है, यूकेजी में गया है और सेंट पॉल स्कूल में, इनकी क्या जर्नी रही है और आज अभी क्या करना चाह रहे हैं, किस स्कूल में जाना चाहते हैं, हम सीधे आदित्य से जुड़ते हैं। आदित्य, आपने जिस स्कूल में एडमिशन कराया था, क्या आपके पिताजी के पास, चूंकि वो स्कूल में एडमिशन फी भी होगा? नहीं, वो तो पप्पू यादव जी फिल्म करवाए हैं। पप्पू यादव जी? हाँ। कौन है पप्पू यादव जी, पता है? हाँ, पूर्णिया के एमपी है। पूर्णिया के एमपी है। हाँ। तो वो करवाए हैं कि चूंकि उस स्कूल में फीस नहीं लगता आपका? नहीं, वही देते हैं। वही देते हैं? हाँ। अच्छा, एग्जाम वगैरह हो गया आपका? हाँ, अब रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। हाँ। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? फर्दर आगे की किसी और स्कूल में ट्राई कर रहे हैं? हाँ, केवीएस में जाएंगे अब। केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय। हाँ। तो उसमें कैसे जाएंगे? क्या सब हुआ है अभी तक में प्रोसेस? डीएम साहब कॉल करके बोले हैं। डीएम साहब से मिले थे आप? हाँ। कब मिले थे? कल मिले हैं? हाँ। देखिए, ये डीएम साहब से मिले हैं। पटना के डीएम साहब जो त्यागराजन साहब है, उनसे मिले हैं। और डीएम साहब के पास आप गए तो आपको मिलने दे दिया?
नहीं, पहले तो नहीं मिलने दिया। एक इंस्पेक्टर साहब थे, वो नहीं मिलने दे रहे, तो उनसे बहुत बोले हुआ आधा एक घंटा तक। तो फिर डॉक्टर त्यागराजन साहब आए। हाँ। तो उनसे क्या सब बात हुई आपकी? एडमिशन के लिए पहले तो वो बोल रहे थे कि हम ही को लेटर दे दो, हम ही पढ़ के तब भी हम उनसे जबरदस्ती छीन के लिए और पढ़ के सुनाए। तो बोले ठीक है, और वो तुरंत कॉल कर दिए। बोले कौन सा? तो हम बोले बेली रोड वाला में। तो तुरंत कॉल कर दिए। लेटर में क्या सब लिखा हुआ था? लेटर में इंग्लिश में था कि हिंदी में? हिंदी में था। हिंदी में। और पढ़ के आपने सुना दिया? हाँ। और तब वो कॉल कर दिए? हाँ। देखिए, तो इनका कॉन्फिडेंस है, और इस बच्चा को अगर मदद नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? इन तमाम पहलुओं पर हर किसी इंसान को सोचना चाहिए कि यूकेजी में पढ़ने वाला बच्चा अगर 10th और 12th के सवाल सॉल्व कर सकते हैं, तो आखिर इनके पढ़ाई में अवरोध क्या हो रहा है? क्या गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? और आभार व्यक्त करते हैं हम केबीसी के तरफ से भी पप्पू यादव जी का, सांसद पप्पू यादव जी का, और पटना के डीएम का, कि जिन्होंने केबीएस में, केंद्रीय विद्यालय में इनको एडमिशन के लिए उन्होंने सलाह दिया और प्रिंसिपल से बात किया है। तो प्रिंसिपल से अभी आप मिलने गए? हाँ, प्रिंसिपल से मिलने गए हैं। देखिए, आदित्य के माता पिता हैं यहाँ, और आदित्य के माता पिता हैं। माता पिता से हम जानते हैं कि आदित्य के बारे में क्या सोच रही है, और आदित्य की जो पढ़ाई लिखाई है क्या कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनके पिताजी से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा रंजीत कुमार नाम है सर। रंजीत जी, आदित्य बहुत होनहार है, हाजिर जवाबी है, कैसे देख रहे हैं इसको, आदित्य को? पढ़ने के लिए तो बहुत मेहनत कर रहा है सर। पढ़ करके देखिए, बोल तो रहा है जज बनेंगे, लेकिन क्या होता है। एडमिशन के चलते डीएम साहब से भी मिले केंद्रीय विद्यालय के लिए। डीएम साहब आश्वासन दिए थे। अब देखिए प्रिंसिपल सर क्या करते हैं। आप क्या करते हैं? हम लेबर का काम करते हैं सर। लेबर का काम करते हैं। यहाँ भाड़े किराए पर रहते हैं? हाँ, मेरा घर हुआ गया जिला, अत्तरी थाना, ग्राम मोहम्मदपुर, और यहाँ भाड़ा पर हम लोग रहते हैं। आदित्य को जब पढ़ाने के लिए सोचे थे तो क्या करना पड़ा था आपको? हम लोग का पास पैसा नहीं था। हर दरवाजा गए, ये तो बता सकता है, कोई एडमिशन नहीं कराया था। लेकिन पूर्णिया के सांसद पप्पू जी जो हैं से एडमिशन कराए थे, और वही देखे। और उनका एक पीए मुन्ना सर है, वो भी बेचारा बहुत अच्छे आदमी है। कितने साल से पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में? साल भर अभी नहीं हुआ है। साल भर नहीं? 2025 में एडमिशन पप्पू यादव जी ही कराए थे इसको। तो बच्चा को क्या बनाना चाहते हैं? बच्चा अगर आगे पढ़ना चाहेगा तो कैसे पढ़ाएंगे? हम लोग तो जितना है जान भर अपना करेंगे ही कोशिश सर, जैसे भी हो पढ़ाई में। लेकिन अब देखिए, कहीं केंद्रीय विद्यालय में हो जाए तो अच्छा की बात है। ये तो डीएम साहब से भी गुहार लगाए हैं। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और एएमयू अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त आईसीयू विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 आईसीयू में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में आईसीयू में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।